10th क्लास के बच्चे गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक आप लोग हैं? चल रहा है क्लास आप लोग का? तो आइए आज की क्लास केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी पहले अपने अपने कॉपी खोल लें। जो पिछले दिन वीडियो आप लोग देखे थे वह चैप्टर चल रहा था मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां आप लोग सुनाए थे। आप लोग को हम यही बता रहे थे कि आखिर हम लोग अयस्क जिसको से धातु प्राप्त करते हैं। तो अयस्क में तो दो तरह के अयस्क बताए थे, एक धात्विक अयस्क हो गया और दूसरा अधात्विक अयस्क हो गया। तो हम लोग कहानी जो शुरू कर रहे थे धात्विक अयस्क का चल रहा था, जैसे हम लोग कम से कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त कर लेते हैं। वैसे अयस्क की जब हमने बात कर रहे थे तो याद कीजिए बताए थे कि ऐसे पृथ्वी के भूपर्पटी में या प्रकृति में अयस्क तो कई प्रकार के होते हैं। उसको हम लोग लिमिट नहीं कर सकते हो कि इतना ही प्रकार का है, लेकिन आपके मैट्रिक का जो टारगेट है या जो सिलेबस है उसके मुताबिक आप लोग को हम चले 5-6 वर्ग में बांट दिए हैं। जिसमें कॉपी में देखिए सबसे पहले हमने तुम लोग को ऑक्साइड अयस्क का एग्जांपल हमने दिया था। देख ना, कोई दिक्कत थी? नहीं दिक्कत तो कमेंट्स आप लोग करेंगे, ठीक है? आपका स्वागत होगी। तो चलिए पहला ऑक्साइड अयस्क हमने दिए, दूसरा में देखिए सल्फाइड अयस्क दिए। हमने बताया था कि देखिए ऑक्साइड अयस्क की पहचान है कि उसके पीछे में आपका O लगा रहेगा। सल्फाइड अयस्क बतलाए थे इसके पीछे में कहा था कि S लगा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए हमने बताए थे यानी HGS, ठीक है? जैसे तुम लोग को याद होगा बताए थे हमने यानी PbS। जैसे आपने देखा था CuFeS2, नहीं जिसको याद होगा हमने पढ़े थे कि HgS जिसको हम लोग कहते हैं सीने बार, क्या कहते हैं? सीने बार कहते हैं। ये पारा का देखिए अयस्क है। ये PbS जो है जिसको हम लोग देखे गैलियना कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैलियना कहते हैं। ये सीसा का देखिए अयस्क है। इसी प्रकार से देखिए इसे हम लोग कॉपर पायराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कॉपर पायराइड्स बोलते हैं। ये देखिए तांबा का अयस्क है, ठीक है? बताइए सब के पीछे में S लगल है ना, तो S लगल है का मतलब इसको हम लोग कहते हैं सल्फाइड अयस्क। जैसे कि मान लेते हैं कहता है कि FeS2 कहते हैं जिसको आयरन पायराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन पायराइड कहते हैं। समझिए अब ये आयरन पायराइड ये भी देखिए S के रूप में आपका है। इसी तरह से बहुत सारा जो है आपका धातु जो होते हैं उनका अयस्क जो है सल्फाइड के रूप में रहता है। किस रूप में रहते हैं? सल्फाइड के रूप में रहते हैं। और खास करके जो डी ब्लॉक हम लोग पढ़ते हैं तो डी ब्लॉक में जो मेटल होता है वह समझे कि सल्फाइड के रूप में ये पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? अब देखा जाए तो सल्फाइड अयस्क की पहचान समझ लिया। अब यही कथा देखिए कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क का मतलब क्या हो गया? तो ये बताए हैं कि जिसके पीछे में लग जाएगा CO3। तो CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट। कौन सा हो गया? कार्बोनेट हो गया। जैसे कि बतलाइए आपने कहा कि Fe कहता है कि CO3, जैसे कहते हो कि ZnCO3, जैसे बोलता है तुम लोग कि CaCO3, जैसे MgCO3। बात समझ रहे हैं? तो ये सब जो दिखता है सब के पीछे में देखो CO3 लगा है, इसको कार्बोनेट अयस्क बोलते हैं। कौन अयस्क? कार्बोनेट अयस्क। अब देखिए जैसे
इसी को आप लोग बोलते थे कि सीधे राइट है। क्या बोलते हैं? सीधे राइट कहते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए आप लोग आगे बोलते हैं कि जैसे ZnCO3 है तो इसी को देखिए कैलेमाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? कैलेमाइन कहते हैं। तो ये देखा जाए कैलेमाइन जस्ता का हो गया आपका एस। याद रखेंगे सर, अब जो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है जैसे यही हो गया तुम्हारा चूना पत्थर हो गया, नहीं ये देखा जाए कैल्शियम का आयस को हो गया। तो जहां पर भी CO3 रह जाएगा तो ये समझिएगा कि ये आ गया तुम्हारा कार्बोनेट आयस। क्लियर? उसके बाद देखा जाए हाइड्रेटेड आयस कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जल योजित। क्या बोलते हैं जी? जल योजित बोला जाता भी है कि जल योजित अयस्क होते हैं। कौन सी? जल योजित कहते हैं। या इसी को देखा जाए कहीं कहीं किताबों में सॉल्वेट लिखा रहेगा कि सॉल्वेट अयस्क है। तो एकर मतलब समझिए कि हाइड्रेटेड की बात कर रहा हूं। तो हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब जल, जिसको एक्वा भी कहते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पर बता रहे थे तुम लोग कि कोई पूछता है हाइड्रेटेड अयस्क किसको कहते हैं, तो बोलते हैं कि वैसे अयस्क जिसमें रवा जल उपस्थित होते हैं। बात समझे? जिसमें रवा जल उपस्थित होते हैं तो उसी को कहते हैं कि हाइड्रेटेड अयस्क हो गया। जैसे कि एग्जांपल के रूप में सोचा जाए, आप लोग कहते हैं कि Al2O3 आप पीछे में लगा देता है H2O कर देते हो, बोलता है H2O। जैसे कि बताइए आपने कहा कि CaSO4 और यहाँ पर पीछे लगा दिया तो H2O लगा दिया, लगा दिया कि नहीं लगा दिया? तो जहां पर पीछे में H2O लगा देते हो इसी को हाइड्रेटेड बोला जाता है। जैसे कि इसी को आप लोग देखिए बोलते हैं कि बॉक्साइट हो गया, बोलते हैं ना। जैसे देखा जाए इसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। देखिए इसमें भी बताइए H2O आपका लगा हुआ है, रवा जल शामिल है। इसी प्रकार से कोई भी अगर होता है तो समझिए कि उसमें कहते हैं कि इसको जहां पीछे लग गया, जैसे कि अभरक बोलते हो तो अभरक में भी देखिए 6H2O लगा हुआ है। जैसे पुतिया बोलते हो उसमें भी H2O लगा हुआ है। लेकिन सभी H2O वाले यौगिक को हम लोग अयस्क नहीं करते हैं, बल्कि वैसा यौगिक जो हाइड्रेटेड है लेकिन उनसे भी कोई ना कोई धातु प्राप्त किया जाता है और वो भी कम से कम खर्च में, तब बोलते हैं कि आपका अयस्क की श्रेणी में है और उसको हाइड्रेटेड हम कहेंगे। बात समझ रहे ना लोग? जैसे किसी प्रकार से लोहा का भी अयस्क है, वह भी आपका हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे यौगिक मिलेंगे, तो सॉरी मेटल मिलेंगे जिनका अयस्क हाइड्रेटेड रूप में रहता है। अब इसी प्रकार से देखा जाए हैलाइड, तो हैलाइड के बारे में बता दिया होगा कि हैलाइड बनता है हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर हैलाइड में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टैटिन है तो पांचों ही हाइड्रोजन। लेकिन इसमें देखा जाए खास करके फ्लोरीन, क्लोरीन जो है ये सब अयस्क के रूप में आपका पाए जाते हैं। जैसे कि देखा जाए आपने बोला कि फ्लोर अस्पार है, बोला ना। जैसे तुम लोग अगले दिन बताए थे कि NaCl जिसको रॉक साल्ट कहते हैं, जैसे कि बताए थे याद होगा Na3Al होता है जिसको क्रायोलाइट कहते हो, होता है ना। इसी में जैसे कार्बोनेट में मैलेकाइट भी आता है। अब इसमें देखा जाए तो एक है फ्लोर अस्पार, आप लोग बताए थे, इसको क्या पढ़ना चाहिए? तो फ्लोर अस्पार पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं? तो बोलते हैं कि रॉक साल्ट है, जिसको सेंधा नमक आप लोग
जिसको से देखिए सोडियम प्राप्त की जाती है। जैसे कि यहाँ पर भी देखा जाए ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्रायोलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। है नाम याद करेंगे सभी लड़के सबको, तो क्रायोलाइट बोलते हैं। इसी प्रकार से बताए थे कि AgCl होता है, तो Ac को देखिए हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए ये आपका चांदी का अयस्क हो गया। तो ये सब को देखिए हाइलाइट अयस्क बोला जाता है। कौन अयस्क? हाइलाइट अयस्क, ठीक है। इस लड़के याद करेंगे ना। अब इसी तरह से देखा जाए फास्फेट, तो फास्फेट का संकेत बताए हैं कि आपका होता है PO4, ठीक है। जहां पीछे में PO4 लग जाएगा तो हो जाता है फास्फेट। अब देखिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं Ca3 और PO4 का होल 2। अब ये देखिए कैल्शियम का अयस्क है, इसी को हम लोग बोलते हैं फास्फोराइट। क्या बोलते हैं? फास्फोराइट्स कहते हैं। इसको से देखिए कैल्शियम की प्राप्ति होती है। इसी तरह से कुछ मेन और भी चीजें हैं, जैसे कि सल्फाइड अयस्क में एक चलाता है तुम्हारा ZNS, बड़ा प्रचलित है जी। इसको कहते हैं जिंक ब्लेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड कहते हैं। जैसे कि देखिए इसी में आ जाता है तुम्हारा, देखिए कभी कभी पूछ दिया है। अब मानते हैं कि जैसे ये हो गया जस्ता का हो गया, नहीं जैसे अभी हमने कहे थे कि CuOH का होल 2 और N2 का CuCO3, इसी को देखिए मैलेकाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैलेकाइट बोलते हैं। तो ये समझे तुम्हारा कॉपर का जाता है। तो ये नाम थोड़ा प्रचलित है, सिनेवार है। या देखिए हम लोग कहते हैं कि Cu2 आपका S है, जिसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस है। क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लांस। जहां ग्लांस लग जाएगा उस समझिए सल्फाइड ग्रुप में आ गया, ठीक है। तो ये सब जो देखा जाए ये सल्फाइड का सब सल्फाइड अयस्क है, हाइलाइट अयस्क है, हाइड्रेटेड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है। तो ये सब कौन किस तरह का अयस्क है ये हम लोग अगर दिमाग में रखते हैं तो आगे जो मेटलर्जी है, जिसको एक चरा था कौन सा तुम्हारा मेटल की चर्चा कर रहे थे। अब दूसरा कहता है धातु कर्म या मेटलर्जी किसको कहते हैं? तो सुनिएगा परिभाषा सभी लड़के, यानी धातु कर्म का, ठीक है। तो धातु कर्म या ऐसे को देखे हम लोग कहते हैं धात्विकी। क्या कहते हैं? धात्विकी कहते हैं। तो चले सभी लड़के धातु कर्म की जरा परिभाषा लिख लीजिएगा पहले। धातु कर्म है क्या? कर्म का मतलब तो कार्य होता है। धातु कर्म का मतलब क्या होते हैं? जैसे देखता है जो लोहार का काम करते हैं तो कहते हैं लोहारी काम कर रहे हैं। कुम्हार लोग होते हैं मिट्टी का काम करते हैं तो मिट्टी का कर्म कर रहे हैं। ये बताओ कि धातु कर्म का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। कहते हैं कि देखिए समझना समझ के, कहते हैं किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, समझिएगा, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है या जो जो कर्म किया जाता है उन सभी कर्मों को एक साथ मिला करके धातु कर्म कहा जाता है। बस समझे हो क्या कहेंगे? धातु कर्म। धातु कर्म जो है समझिए एक प्रकार का प्रौद्योगिकी है, यानी जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी कहते हो। तो एक प्रौद्योगिकी का मतलब होता है अनुपयोगी चीज को उपयोगी बना देना। अगर कोई पदार्थ है बेकार है और उस बेकार पदार्थ को अगर उपयोगी कर दिया तो समझिए इसी का नाम है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, एक बढ़ई को लेकर चलिए,
अब बढ़ई के पास बताओ है तो बहुत सारा लकड़ी है, लेकिन वो जब लकड़ी फेंका हुआ है तो कहता कि अनुपयोगी है। नहीं ठीक, बहुत क्या करोगे, उस लकड़ी को बहुत घर पर ले आओगे, जलावन करोगे, जलाओगे। लेकिन उसी देखिए बढ़ई के पास देखिए टेक्नोलॉजी क्या है कि उसके साथ अपना कलाकारी करके और देखिए उसे फर्नीचर के रूप में बदल दिया। तो उस लकड़ी को कुर्सी, टेबल, बेंच, पलंग में बदल दिया। तो ये जो हुआ आपका टेक्नोलॉजी हुआ, इसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो जमीन के अंदर भूपर्पट्टी में अयस्क है, लेकिन वहां पर तो बेकार है, आपका उपयोग के लायक है नहीं। लेकिन उस बताओ जमीन के अंदर से अयस्क को निकाल करके और आपने किसी कंपनी में ले गया, वो कंपनी वाला ने क्या किया कि उस अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त किया और प्लस उसको देखिए कोई ना कोई उपकरण में बदल दिया जो हमारे लिए उपयोगी हो गया। अब लोहा का अयस्क हेमेटाइट है तो जमीन के अंदर है, कोई काम का चीज नहीं है, लेकिन उसी हेमेटाइट को जमीन पर निकाल करके कंपनी में ले गया और कंपनी में उससे लोहा प्राप्त किया, फिर लोहा का सामान बना दिया, पाइप बना दिया, चदरा तैयार कर दिया। ये समझे प्रौद्योगिकी है, इसी को टेक्नोलॉजी कहते हो। आज बोला करता है कि पूरे विश्व में जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। इसका मतलब कि अनुपयोगी को उपयोगी बनाने में आगे है। यही वजह है कि वो आगे बढ़ते जा रहा है, एक पर एक यंत्र बनाते जा रहा है। तो एक समझें कि धातु कर्म जिसको मेटलर्जी कहते हैं, वह भी एक प्रकार की प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, जिसको आप टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो अयस्क हमने जो बता रहे थे नाम, तो सभी अयस्क से कोई न कोई धातु प्राप्त की जाती है और धातु प्राप्त करने के लिए उसके साथ जो जो क्रियाएं अपनाई जाती है, जो जो सिद्धांत अपनाया जाता है, उन सारे को एक साथ मिला करके धातु कर्म कहते हैं। तो सुनिए आप लोग फिर से बात लिखिएगा। कहते हैं अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, उन सभी प्रक्रियाओं को एक साथ मिलाकर या सम्मिलित रूप से धातु कर्म कहा जाता है। अब धातु कर्म के अंतर्गत कितने चरण आते हैं, कौन कौन सा काम करना पड़ता है, तो अगले क्लास में हम यही बताएंगे कि अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है या टेक्नोलॉजी में किनको किनको लाया जाता है, ये सारे को बारी बारी से हम क्लियर करेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। इतना तैयारी करेंगे सभी बच्चे। धन्यवाद, गुड नाइट।